दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी का खरीद और बेचान करते हैं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती होगी और वो समस्या ये है, कभी आप किसी बायर को कोई प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसको पसंद भी आ जाती है, लेकिन पसंद आने के बाद वो वापस आपका पलट कर जवाब नहीं देता, आपके फ़ोन को रिसीव नहीं करता, आपको किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं देता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आप प्रॉपर्टी पे मेहनत करके बहुत सारी एफर्ट्स लगा के प्रॉपर्टी को लाते हैं, उसको अपने बायर्स को दिखाते हैं और बायर्स को दिखाने के बाद आपका बायर आपको किसी भी तरह का जवाब नहीं देता, आपका फ़ोन तक पिक नहीं करता। तो ये समस्या हर प्रॉपर्टी डीलर के पास आती होगी, मेरे साथ भी आती है क्योंकि मैं भी एक पुराना प्रॉपर्टी डीलर हूँ। 22 सालों से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। तो इस समस्या को मैंने भी फेस किया है और कई ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी को बायर देख के जाते हैं, पसंद करके जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि 1-2 दिन में जवाब देंगे और उसके बाद कोई जवाब नहीं आता और पलट के वो फ़ोन को भी पिक नहीं करते, कोई तरह का रिप्लाई नहीं देते। तो इस तरह से प्रॉपर्टी की विजिट करने के बाद कोई बायर अगर आपका फ़ोन नहीं उठाता है, आपका फ़ोन पिक नहीं करता है, तो उसके लिए मैं 7-8 पॉइंट आपको बताऊंगा। वो सब करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे और इस समस्या का निदान कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं 7-8 ऐसी बातें बताऊंगा आपको। हम किसी के अंदर जाकर तो नहीं झांक सकते कि उसका मन क्या है, वो प्रॉपर्टी देख के गया है तो उसके मन में क्या है, उसका व्यवहार कैसा रहेगा, वो क्या चाहता है। लेकिन हम हमारे क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और हमें डील करवानी होती है, सौदा करवाना होता है, तो हम हमारी कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह से पार्टी से कांटेक्ट हो जाए, उसके मन में क्या है वो पता चल जाए और डील हो सके। तो बेसिकली जो मैं करता हूँ वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रास्ता निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो उभर कर आती है वो ये आती है कि अगर आपका बायर कोई प्रॉपर्टी देख के गया है और वो उसके बाद आपके फ़ोन को पिक नहीं कर रहा है, तो आपको उसको बार बार कॉल नहीं करना है, एक बार कॉल करना है। अगर एक बार कॉल करने के बाद वो आपका फ़ोन पिक नहीं करता तो फिर आपको उसको कॉल नहीं करना है। उसके बजाय आपको व्हाट्सएप का सहारा लेना है या टेक्स्ट मैसेज का सहारा लेना है और शॉर्ट्स में अपनी जो भी बात आप कहना चाहते हैं या पार्टी का जो जवाब सुनना चाहते हैं उसको आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए और फिर इंतज़ार करिए। 24 घंटे 48 घंटे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उनके कॉल्स का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कई तरह की इंसान के साथ परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों को हमें भी समझना होगा। अगर आप बार बार अपने क्लाइंट्स को फ़ोन करेंगे तो ये बैड मैनर्स में आएगा और इसके बजाय अगर आप उनको एक टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, एक व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ देंगे और फिर इंतज़ार करेंगे, तो हो सकता है कि उनका पॉजिटिव जवाब आ जाए या उनके जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको वो बता दें। आपको सिर्फ एक कॉल करना चाहिए, ये नहीं कि कॉल पे कॉल ठोके जा रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, ये बैड्स मैनर में आएगा। और इसके बजाय आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, एक मैसेज करके छोड़ देना चाहिए और फिर इंतज़ार करना चाहिए। इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज में ये डाल सकते हैं कि प्लीज़ कॉल मी अगेन या प्लीज़ कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। इस टाइप से कुछ भी छोटा सा एक मैसेज लिखकर आप डाल सकते हैं और जब भी वो फ्री होंगे तब आपको वो कॉल कर लेंगे। उसमें आपको ये भी लिख सकते हैं, कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं, जब आप फ्री हो तब कॉल करें, मुझे आपसे बात करनी है। इस टाइप के छोटे छोटे मैसेज आप अपने व्हाट्सएप पर 1 या 2 डाल सकते हैं। ज़्यादा मैसेज भी आपको नहीं करने हैं, आपको इंतज़ार करना है और वेट करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का दोस्तों ये फ़ायदा रहेगा कि आप जब भी अपने क्लाइंट को मैसेज डालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्लाइंट किस वक्त ऑनलाइन आया है, किस वक्त वो फ्री है या किस वक्त उसने आपके मैसेज को रीड किया है। तो आप उससे उसकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। अगर उसने मैसेज को देखा ही नहीं है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि कोई ऐसी परिस्थिति है जिस वजह से वो आपका फ़ोन पिक नहीं कर पा रहा है या आपके मैसेज को भी नहीं देखा है, मैसेज को भी रीड नहीं किया है। दोस्तों, हर बार आपका क्लाइंट्स गलत नहीं होता। आपकी प्रॉपर्टी देखने के बाद कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, इंसान कहीं बिजी होता है या अकस्मात कोई ऐसा कारण हो जाता है जिस वजह से वो आपका फ़ोन पिक ना कर पाए, टाइम पे आपको जवाब न दे पाए या आपके टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज को भी देखकर उसका जवाब न दे पाए। इसके अलावा दोस्तों, आपको लगता है कि आपका क्लाइंट ने आपके मैसेज का या कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तो आपने अगर उनकी मेल आईडी ले रखी है या आपके पास उनका मेल आईडी है तो आप उनको मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी पर मैसेज भेजकर उसको आप ये बता सकते हैं
क्योंकि कई लोग कामकाजी होते हैं तो वो मेल आईडी पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, मेल आईडी को कंटिन्यू वो देखते हैं। मेल आईडी पर अगर उन्होंने आपके मैसेज को देखा तो वो ज़रूर रिप्लाई वहाँ से करेंगे। ईमेल का सहारा लेकर दोस्तों आप ये भी उसमें अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने उनको बताई है, अगर आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी उनके समझ में नहीं आ रही है तो उससे बेटर ऑप्शन के बारे में आप उसमें डिटेल से बता सकते हैं। उनको कोई ऐसा प्रलोभन दे सकते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लाया हूँ, उसके लिए आप एक बार मुझसे बात कीजिए। तो जब आपसे क्लाइंट बात करेगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो आपको अलग अलग तरीके से कैसे भी करके अपने क्लाइंट से बात करने की कोशिश करनी होगी, और एक बार उससे अगर आपकी बात हो जाती है तो फिर आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, क्लाइंट का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है। इसके बाद दोस्तों तीसरी बात करें तो आपको अपने क्लाइंट से कांटेक्ट करने के लिए आजकल व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अन्य कई संसाधन हैं जिनसे हम वॉइस कॉल करके भेज सकते हैं। वॉइस कॉल में हम अपनी बात को उसको बता सकते हैं, हम उसको जो बात करना चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, या प्रॉपर्टी में कुछ पॉजिटिव चीज़ है या कोई नई चीज़ है तो उसके बारे में अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं। और वॉइस मैसेज को दोस्तों अक्सर लोग रीड करते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनको सुनना पसंद करते हैं। तो वॉइस मैसेज आपके क्लाइंट तक आसानी से आपकी पहुंच को बना सकता है। कई बार दोस्तों ये होता है कि आपके क्लाइंट्स को आपने कोई प्रॉपर्टी बताई, वो उसको देख के चला गया और उसके मन में उसके लिए नेगेटिविटी है, वो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन उसी दरमियान आपके क्लाइंट को जैसे आपने रीड किया है तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर्टी आ गई और अब वो आपका फ़ोन ही पिक नहीं कर रहा है, तो आप उस नई प्रॉपर्टी के बारे में उसको कैसे बताएंगे। तो उसके लिए आपको उसके पास कोई मैसेज भेजना होगा, कोई व्हाट्सएप से मैसेज करना होगा, मेल भेजना होगा या वॉइस मैसेज करके उसके बारे में बताना होगा कि सर मेरे पास आपके अकॉर्डिंग नई प्रॉपर्टी आई है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ या उसकी विजिट आपको करवाना चाहता हूँ। उसमें वॉइस मैसेज में आप ये भी लिख सकते हैं कि सर एक गुड न्यूज़ है, आपके फ़ायदे की बात है, प्लीज़ कॉल मी। इतना सा अगर आप कर देंगे तो आपका क्लाइंट्स में एक उत्सुकता जगेगी, वो सोचने पे मजबूर होगा कि नहीं कुछ तो नया है, तो वो आपसे चला कर बात करेगा, आपको कॉल करेगा। चौथी बात यह है कि जब कई बार हमारा क्लाइंट इरिटेट हो जाता है, बार बार कॉल करने से या एक ही चीज़ बताने से उसको इरिटेशन होने लगता है। कई बार हमारे साथ भी ये होता है कि जब कभी हम बाहर जाते हैं, टूर पे होते हैं या सिटी से बाहर होते हैं और उस कंडीशन में कोई हमें बार बार कॉल करे, कोई जानकारी मांगे, तो उस टाइम हम खुद इरिटेटिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और मन में ये आता है कि ये बंदा हमें कॉल क्यों कर रहा है। उस कंडीशन में हो सकता है हम उसको ब्लॉक भी करने की सोच सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हम इरिटेट हो सकते हैं उसी तरह से आपका क्लाइंट भी आपके बार बार कॉल करने से इरिटेट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको करने से बचना होगा। और इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे पास इस तरह की स्पैम कॉल्स आते हैं तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं, और कई ऐसी अनजान कॉल होती है उनको बिना देखे कट कर देते हैं या ब्लॉक मार देते हैं। तो कई बार आपका क्लाइंट्स हो सकता है आपके नंबर लेके नहीं गया हो, उसने आपके नंबर को सेव नहीं किया हो और आप कॉल पे कॉल करते जा रहे हैं तो वो आपका फ़ोन थोड़ी उठा पाएगा, वो फ़ोन आपका नहीं उठा पाएगा और हो सकता है वो उसको ब्लॉक भी कर दे। तो आपको थोड़ा कंफर्टनेस रखना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ, उसको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, उसको थोड़ी डील देनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा जब तक वो आपकी कॉल का पॉजिटिव जवाब न दे दे। दोस्तों अभी के हाल में एक वाकया हुआ, मेरे ऑफिस में क्लाइंट्स आए, वो बड़े अधिकारी थे। तो वो किसी डीलर के साथ मेरे ऑफिस में आए थे और वो डीलर मेरे पास उनको उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेके आया। तो मैंने उनको कई तरह की बातें बताई, कई तरह की उनसे डिस्कशन हुई, हर तरह से मैंने उनके व्यूज़ को जाना और उनके चॉइस की कुछ प्रॉपर्टीज़ उनको बताई। तो ये सब बातें होने के बाद जब वो जाने लगे तो मैंने उनको अपना नंबर दिया और उनसे उनका नंबर मांगा, तो उन्होंने नंबर देने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आप इनसे मेरे नंबर ले लेना या इनको मैसेज कर देना, ये मुझे मैसेज कर देंगे। कई क्लाइंट्स अपने नंबर डीलर्स को देने से बचना चाहते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि डीलर अनावश्यक उनको कॉल करेगा और बार बार कॉल करके परेशान करेगा। तो वो अधिक डीलर्स को अपने नंबर बांटना नहीं चाहते, एक ही डीलर को वो अपने नंबर देते हैं और उस डीलर के थ्रू फिर उनसे कांटेक्ट हम कर पाते हैं। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी सेल करने वाले अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहा। तो मैंने किसी ब्रोकर को इस बारे में जिक्र किया, तो वो ब्रोकर मेरे पास एक क्लाइंट्स को लेकर आया और उन दोनों की मैंने आपस में बातचीत करवाई और सारी बातें, सारी डिस्कशन मेरे ऑफिस में बैठ के हुई। तो
लास्ट मोमेंट पे जब वो ख़रीदने वाला जाने लगा तो उसने कहा कि सर आप अपने नंबर मुझे दे दो और मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। तो उन अधिकारी ने ये कहा कि उन्होंने मेरे बारे में कहा कि आप मेरे नंबर इनसे ले लें या आपको जो भी कांटेक्ट करना है आप इनसे करें। अगर ये नंबर देना चाहें तो आपको दे देंगे, वरना आप इनको जो भी बताना है बताना चाहें और ये मुझे बता देंगे। तो कई बार ये उल्टा भी होता है, कुछ खरीदने वाले अपने नंबर नहीं देना चाहते, कुछ बेचने वाले खरीदने वाले को अपने नंबर नहीं देना चाहते। तो इसमें जो कारण निकल कर आता है वो कारण यही है कि अनावश्यक फ़ोन कॉल से लोग बचना चाहते हैं और उससे वो इरिटेट होते हैं। अब एक बात निकल कर आती है दोस्तों कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं और आपने अपने क्लाइंट को कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई है, विजिट कराई है और आपको लगता है कि ये क्लाइंट इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, इस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, लेकिन उसके बाद जब वो आपके कॉल का जवाब न दे, आपके मैसेज का जवाब न दे, तो आपके मन में कई भ्रांतियाँ आएगी, कई नेगेटिव विचार आएंगे। आपको इन नेगेटिव विचारों से बचना होगा। वो नेगेटिव विचार ये भी हो सकते हैं कि यार वो पार्टी वापस क्यों नहीं आई, उस पार्टी ने कहीं डायरेक्ट पार्टी से मिलकर मकान तो नहीं ले लिया, उस पार्टी ने कहीं और से तो कोई मकान नहीं ले लिया, वो पार्टी वापस क्यों नहीं आई। कई तरह की नेगेटिव दिमाग में हमारे विचार आएंगे, तो हमको इस नेगेटिविटी से बचना होगा और पेशेंस रखना होगा। नेगेटिविटी से दोस्तों आप अपने आप को टार्चर ही करेंगे, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आफ्टर ऑल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और सब्र रखना पड़ेगा। इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके बायर को नहीं लेनी है तो आप क्या कर लेंगे। आप उसको ज़बरदस्ती तो कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं। आप सिर्फ कन्विंस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती तो आप किसी को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। तो हमारे मन में ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि यार कॉल कर लेगा, ज़रूरत होगी तो आ जाएगा, अपने आप फ़ोन कर लेगा, हमको उसके पीछे भागने की कहाँ ज़रूरत है। अगर उसको प्रॉपर्टी लेनी है और हमने सही तरीके से उसको प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी है और हमारी प्रॉपर्टी वाजिब दाम में है तो वो ज़रूर लौट के आएगा और हमें कॉल करेगा। अब उसको ज़रूरत ही नहीं है या उसको कुछ नेगेटिविटी लगी है तो वो फिर आपको कॉल नहीं करेगा, ना आपके मैसेज का जवाब देगा। तो फिर आप ये सोच कर अपने आप को तकलीफ़ क्यों देते हैं, क्यों अपने आप को परेशान करेंगे। कई बार दोस्तों ऐसे क्लाइंट्स आपको कॉल करते हैं, किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देते हैं जो कि इंडिया में नहीं होते, इंडिया से बाहर होते हैं। तो ऐसे लोगों का टाइम जोन आपके टाइम जोन से अलग होता है। आपके यहाँ अगर सुबह के 10 बजे हैं तो हो सकता है वहाँ पे दोपहर के 2 बजे हों या सुबह के 6 बजे हों। लोग अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम जोन में रहते हैं। तो अब आप अपने टाइम जोन के हिसाब से उसको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो वो हो सकता है कि उस वक्त नींद में सोया हो या उसने आपके मैसेज को देखा ही नहीं हो। तो ये परिस्थिति आपको समझनी पड़ेगी, अपने क्लाइंट की ये मजबूरी भी आपको समझनी पड़ेगी और अपने मैसेज का, अपने कॉल का इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि आपका क्लाइंट आपके कुछ जानने वालों का भी मिलने वाला होता है। तो आप जब अपने मिलने वाले से मिलते हैं और उसके बारे में, क्लाइंट्स के बारे में जब पूछते हैं तो आपका मिलने वाला भी कहता है कि यार उसने मेरा भी कॉल नहीं उठाया, मेरे भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। तब आप ये सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो या किसी कारणवश वो अभी बात करना नहीं चाहता हो या आपके मैसेज का जवाब देना नहीं चाहता हो। दोस्तों कई बार आपके जो प्रॉपर्टी डीलर के नंबर होते हैं वो नंबर आप कई क्लाइंट्स को बार बार कॉल करते रहते हैं तो वो स्पैम में चले जाते हैं और ट्रू कॉलर वगैरह ऐसी ऐप स्पैम मैसेज को, स्पैम कॉल्स वगैरह को ब्लॉक कर देती है या वो बता देती है कि ये स्पैम कॉल है। जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो उनको लगता है कि ये तो स्पैम कॉल आ रही है, तो वो उसका जवाब नहीं देते, उसको रिसीव नहीं करते। तो इससे बचने के लिए आपको स्पैम से अपने नंबर को हटाना पड़ेगा और ट्रू कॉलर वगैरह में कुछ प्रीमियम कंडीशंस होती हैं, कुछ पैसा देकर आप अपने नंबर स्पैम से हटवा सकते हैं और उसको कॉमन अपने नाम शो करेगा या अपने डीलर का जो भी आपके ऑफिस का नाम है वो शो करेगा, वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो उससे वो स्पैम में नहीं जाएगा और आप जिसको भी कॉल करेंगे उसको लगेगा कि नहीं जेन्युइन कॉल आ रही है, तो वो उसका जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। तो आपको अलग अलग तरीक़ों से अपने क्लाइंट्स को मिलने के लिए एफर्ट्स करने होंगे, अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। सिंगल कॉल करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करने होंगे, टेक्स्ट मैसेज करने होंगे, मेल आईडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी या अपने किसी मिलने वाले के थ्रू उससे मिलने की कोशिश करनी होगी। इस तरह से तमाम एफर्ट्स आपको उसमें लगाने होंगे, तभी आप अपने क्लाइंट से बात कर पाएंगे।
या उससे कांटेक्ट करके अपनी बात को बता पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपके क्लाइंट्स को कई बार इतने कॉल्स आते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता है, वो आपके नंबर को सेव नहीं करता है और उसको ये पता नहीं रहता है कि मुझे कौन कॉल कर रहा है। तो मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि अनजान नंबर जो उन्होंने सेव नहीं किए होते हैं उसको रिसीव करने में कोताही बरतते हैं या उनसे बचते हैं, और जो कॉल उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं, जो कॉन्टैक्ट उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं, उसकी कॉल को वो रिसीव कर लेते हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब भी आपका क्लाइंट्स आपसे बात करके जब जाना चाहे तब आप उसको अपने नंबर को सेव करवा दें, ताकि वो आपके कॉल का जवाब दे सके और वो समझ सके कि आपने उसको कॉल किया है, आप उससे बात करना चाहते हैं। अगर उसके पास आपका नंबर सेव नहीं होगा तो हो सकता है कि वो आपके न मैसेज का जवाब दे न आपके कॉल का जवाब दे। दोस्तों, अभी मैंने अपने एक मित्र को कॉल किया और उस मित्र को कॉल करने के बाद उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। उससे पहले जब भी मैं उससे बात करता था या कॉल करता था तो वो तुरंत एक बेल पे मेरा कॉल रिसीव करता था। जब उसको मैंने मैसेज किया तो मैसेज का उसने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ बोलो। तो उसको मैंने बोला कि मैंने तुमको कॉल किया और तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। कि नहीं, आपका कॉल तो आया ही नहीं, आपने तो कॉल किया ही नहीं। मैंने जब उसको डिटेल बताई और ये बताया कि मैंने कॉल किया था तो वो हंसने लग गया और उसने बोला कि मैंने अपनी कॉल में ऐसी सेटिंग कर रखी है, ऐसा एक फंक्शन ऑन कर रखा है कि जो अनजान नंबर हैं या स्पैम तरह के नंबर हैं तो उन सारे नंबर से जो भी कॉल आती है वो मेरे को रिसीव ही नहीं होती, मुझे पता ही नहीं चलता है। मेरे नंबर पर जो नंबर मेरे सेव हैं उन्हीं नंबर को मैं रिसीव करता हूँ, बाकी नंबर का मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई कॉल आया भी है। तो कई बार आपके क्लाइंट के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई क्लाइंट्स ज़्यादा स्पैम नंबरों से बचने के लिए उनमें एक ऐसी सेटिंग कर देते हैं कि उनको वो कॉल गई ये पता ही नहीं चलता, उनकी बेल बजती नहीं है और उनको जब पता ही नहीं चलेगा तो वो आपके कॉल का जवाब भी कैसे देंगे। तो मेन चीज़ यही है कि आपको अपने क्लाइंट्स का नंबर खुद भी सेव करना चाहिए और अपना नंबर भी उसकी फ़ोन बुक में आपको सेव करके रखना चाहिए, या आप उनको तुरंत ये सजेस्ट करें कि मेरा भी नंबर आप सेव कर लें ताकि हम आपस में आराम से कॉल अटेंड कर सकें, मैं आपको कॉल कर सकूं, आप मुझे कॉल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखा कि आपको जब आपका क्लाइंट्स आपका फ़ोन रिसीव नहीं करता है या मैसेज का जवाब नहीं देता है तो आपको तमाम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करने होंगे। कॉल्स करना होगा, वॉइस मैसेज भेजना होगा, टेक्स्ट मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप का सहारा लेना होगा, व्हाट्सएप कॉल का सहारा लेना होगा, या मेल आईडी पर मेल करना होगा, या किसी दोस्त के फ़ोन को लेकर उसको अनजान नंबर से कॉल करना होगा और अपने क्लाइंट्स के फ़ोन बुक में अपना नंबर सेव करवाना होगा। तो ये तमाम तरह के बातें और एफ़र्ट्स आपको करने पड़ेंगे। इससे करीब करीब 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। और ये 90% मामला हल होने के बाद भी, इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका क्लाइंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपसे नहीं बात कर रहा, तो फिर भगवान मालिक है, आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उससे अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। आपको ये समझ जाना चाहिए कि या तो हमारी प्रॉपर्टी में कोई कमी है, या हमारी रेट ज़्यादा है, या उसके चॉइस की प्रॉपर्टी नहीं है, या उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस वजह से वो लेना नहीं चाहता, या आपसे बात करना नहीं चाहता, आपसे कांटेक्ट करना नहीं चाहता। अगर उसको प्रॉपर्टी लेनी होगी तो वो आपसे संपर्क करेगा, आप में वो इंटरेस्ट लेगा, लेकिन नहीं लेनी है तो फिर आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एफर्ट्स लगाकर अपनी एक कोशिश कर सकते हैं। ये कोशिश हर प्रॉपर्टी डीलर को करनी चाहिए, तभी आप अपने क्लाइंट्स को अपने पास बुला पाएंगे और एक अच्छी खासी डील करवा पाएंगे। इसमें आपको बार बार अपनी क्लाइंट्स को और पार्टी को कॉल करके खुद को और सामने वाले को परेशान करने की कतई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेशेंस रख के कुछ तरीके आजमा कर आप अपने क्लाइंट से, अपनी पार्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी मन की बात को जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के इस चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।